पाकिस्तान और IMF के मामलात कहाँ रुके हुए हैं? सियासी हिजान की इस कैफियत में क्या आखिरकार एक कशमकश सी चल रही है कि क्या अदालत में होने जा रहा है, 90 दिन में इंतखाबात होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे? इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, उनकी ज़मानत होगी नहीं होगी, उनके वारंट्स मुअत्तल होंगे या नहीं होंगे? इन तमाम सवालात के दरमियान एक बड़ा अहम तरीन सवाल जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की माशी और पाकिस्तान की सालमियत से जुड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाला IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है। ये मुआहिदा, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आखिरकार कब होगा? ये बड़े अहम सवालात इससे जन्म लेने लगे हैं, क्योंकि हमें कहा गया था कि 2 हफ्ते कबल ये मुआहिदा होगा, फिर पिछले हफ्ते, फिर रवां हफ्ते, और अब शायद अगले हफ्ते की उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। आखिरकार वो कौन सी अहम शराइत हैं जिसकी वजह से ये मुआहिदा या स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रुका हुआ है? वो कौन से, क्या दोस्त ममालिक की एश्योरेंसेज हैं या पैसे आने हैं जो हम सिक्योर नहीं कर सके अब तक, ये उस वजह से रुका हुआ है? ये भी बड़े अहम सवाल हैं। आपको सिर्फ कुछ याद दहानी, पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसहाक डार साहब ने की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद दिन कबल इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान जो प्रेशर्स हैं बातनी और ज़ाहिरी, उनका तस्करा किया था। उन्होंने क्या कहा था, आपको ज़रा सुनाते हैं, लेट्स हियर दिस। जो हमारे ज़ाहिरी और बातनी जो प्रेशर्स हैं ना इस वक्त, जो नज़र आ रहे हैं, जो नहीं नज़र आ रहे, जो आपके साथ शेयर किए जा सकते हैं, जो नहीं शेयर किए जा सकते, जो आपको बताए जाते हैं या जो नहीं बताए जाते, कंबाइंड टुगेदर, मैं समझता हूं कि हम उस फेज से गुजर रहे हैं कि अगर हमने होशमंदी के साथ कंडक्ट ना किया तो खुदा ना खास्ता रियासत को नुकसान हो सकता है। साद डार साहब खतरात की बात कर रहे हैं। एक और वफाकी वजीर जनाब साद रफ़ीक साहब की जानिब से कहा गया कि ऐसी शराइत है IMF की जो हम बता नहीं सकते, हम बयान नहीं कर सकते। यानी साद डार साहब रियासत को नुकसान की बात कर रहे थे गुज़िश्ता हफ्ते, तो साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा, ये भी ज़रा सुनाते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं, IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पे कमजोर मुल्क है, माशी तौर पे लड़ रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। तो एक वफाकी वजीर कह रहे हैं कि ज़ाहिरी और बातनी प्रेशर्स हैं, तो दूसरे वफाकी वजीर कह रहे हैं कि ऐसी शराइत हैं जिनको हम बयान भी नहीं कर सकते। तो ऐसी आखिरकार शराइत हैं क्या? और कल ये मुद्दा, कल ये सवाल एक बार फिर से बहुत जोर और शोर से उठा जब सेनेट में इसहाक डार साहब इज़हार ख्याल कर रहे थे, और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के एटमी असासों का तस्करा भी किया। अब बहुत से शुबहात उठने लगे कि पाकिस्तान की चीन और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक वॉर के बीच में कहीं पाकिस्तान पिस रहा है, या ये मामला पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में है। बड़े अहम सवाल उठने लगे। इसहाक डार साहब ने क्या कहा कल इजलास में, जरा आपको दोबारा सुनाते हैं, लेट्स हियर दिस। Mr. Chairman, let me assure you that the reason nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. As for the IMF program delay is concerned, you see, this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. Each time the review is a new program, which is very uncustomary with the IMF. So the delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. Certain friendly countries have made commitments to bilaterally support Pakistan. What IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay. और नाज़रीन, आज कुछ सहाफ़ियों ने भी सवाल इसहाक डार साहब से पूछा था कि क्या IMF प्रोग्राम जो दोस्त ममालिक से एश्योरेंसेस या दोस्त ममालिक से पैसे आने हैं, क्या वो हुकूमत की नाकामी है कि वो कंप्लीट नहीं हो रहा? वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब जब कहीं इस वक्त उनसे जिस तरह सवाल अनयूजुअल, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, जिस तरह से सवालात हुए, उन्होंने इस बारे में क्या कहा था गैर रस्मी गुफ्तगू में, लेट्स हियर दिस। रियान से कल आपने सवाल पूछा था ये जी, तो सर आप गारंटी दे देंगे दोस्त ममालिक? सर IMF से मुआहिदा हो जाएगा? सर दोस्त ममालिक गारंटी क्यों नहीं दे रहे? क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं है? ये आपकी नाकामी है, ऐसे सवाल पूछना। तो जहां हुकूमती तरफ से अगर आपको बताएं तो पहले कहा गया कि ये जो पूरा मामला है इस पे कहा गया कि बातनी और ज़ाहिरी प्रेशर्स हैं,
फिर ये कहा गया कि होशमंदी का वक्त है काम, वरना रियासत को नुकसान हो सकता है। फिर एक हुकूमती वजीर की जानिब से ये कहा गया कि ऐसी शराइत हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। और फिर कल वजीर खजाना ने न्यूक्लियर असासों का जिक्र किया एक सवाल के जवाब में, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि द प्रोग्राम और जो द टॉक्स आर अनयूजुअल, टू लेंदी, टू डिमांडिंग। यानी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स में जो 25 प्रोग्राम्स रहे वो इतना मुश्किल IMF ने कभी पाकिस्तान के साथ बर्ताव नहीं रखा है। और ये सूरत हाल मरियम नवाज साहबा की भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी, उन्होंने भी कुछ अहम यही बातें की कि जिस तरह IMF पाकिस्तान के साथ सुलूक कर रहा है या पाकिस्तान से जिस तरह पेश आ रहा है, उससे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान यानी कोई कॉलोनी कंट्री है, क्या है समझ नहीं आ रहा। लेट्स से दिस, मरियम नवाज साहबा ने जो स्टेटमेंट दी थी इस बारे में आपको जरा सुनाते हैं। आज इसकी वजह से मुल्क $1-1 बिलियन को तरस रहा है। $1-1 बिलियन। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है जैसे मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी है। क्यों? कि 4 साल, क्योंकि इकोनॉमी का तो पता कुछ नहीं था। अभी फॉरेन रिलेशंस की मैंने आपको सब बता दी, कौन सा जर्मनी और जापान की सरहदें जोड़ा था। तो इकोनॉमी में देख लो, IMF के हवाले अब हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथों। अगर आज हम सब मिल के भी IMF से जान छुड़ाना चाहे ना आपकी पाकिस्तान की कौम की, हम अभी नहीं कर सकते। तो हॉस्टेज, होशमंदी, रियासत को नुकसान, कठिन शराइत, जो ऐसी शराइत जो बयान नहीं की जा सकती, ज़ाहिरी और बातनी खतरात, न्यूक्लियर असासों का तस्करा, ये सब कुछ आखिरकार क्यों हो रहा है IMF की इन मुज़ाकरात को लेकर? कौन सी शराइत हैं ऐसी? क्या वजह है कि ये प्रोग्राम रुक चुका है या खलल का शिकार है? क्या रुका भी है या नहीं है? स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहाँ पर है? इसका स्टेटस क्या है? ये भी अहम सवाल आते हैं। ये तो हुकूमती साइड। अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन की तरफ से यानी फवाद चौधरी साहब वाज़े तौर पे वो तो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक या डिफेंस प्रोग्राम है उसको रोकने का मुतालबा IMF कर रहा है या उसकी स्क्रूटनी का मुतालबा कर रहा है। वो क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब, जरा ये सुनते हैं। लेट्स हियर दिस। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है और IMF से अगर हमें पैसे नहीं मिलते तो ये यकीनी है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। IMF ये मुतालबा कर रहा है कि हमारे डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रोका जाए। ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ बड़े बहरान की तरफ एक इशारा है जो एक शख्स की वजह से पाकिस्तान में आ रहा है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है। जो मिशन मिफ्ता ने शुरू किया था तबाही का, उसको मुकम्मल जो है वो इसहाक डार कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सारे डॉट्स अगर कनेक्ट करें तो क्या फवाद चौधरी साहब सही कह रहे हैं, हुकूमत तरदीद कर रही है इन मामलात की, लेकिन वजह जो सामने हमें डिटेल्स और जो सामने पिक्चर नज़र आती है उसके मुताबिक तो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी रुका हुआ है। वजह यही बताई जा रही है कि ये वो शराइत हैं जो 200 ममालिक की शराइत हैं, वो अश्योरेंसेज हैं जो अब तक सिक्योर नहीं हुई हैं या मटीरियलाइज नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रुका हुआ है। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और बातनी मामला जिस तरफ वज़ीर ख़जाना इशारा कर रहे हैं, क्या वो भी शामिल है? इस सूरत हाल पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम कहाँ रुका हुआ है इस पर, और साथ साथ जो स्टेटमेंट्स आपको सुनाई जिसमें ज़ाहिरी और बातनी प्रेशर्स का जिक्र हुआ है, जिसमें ऐसी शराइत जिनको बयान नहीं किया जा सकता, वफाकी वज़ीर ने कहा है, और ये भी कि होशमंदी से काम लें, रियासत को नुकसान हो सकता है। फिर न्यूक्लियर असासों का तस्करा फवाद चौधरी साहब ने कहा है जी कि डिफेंस प्रोग्राम को रोकने का उन्होंने कहा IMF ने शर्त रखी हुई है। तो ये तमाम चेमोगोइयाँ जो इस IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक हैं, इन पर आज अहम सवाल उठाते हैं। हारून शरीफ साहब साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, माहिर मईशत हैं, अहम नज़र रखते हैं, साथ मौजूद हैं। राना एहसन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नून लीग के सीनियर रहनुमा है, दोनों का हमें ज्वाइन करें। राना एहसन साहब आप फरमाएं कि मुतवातिर स्टेटमेंट्स वुज़रा की अभी हमने सुनवाई हैं, खदशात भी हैं, चेमोगोइयाँ भी हैं, दूर करने की कोशिश भी की गई वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी, लेकिन फिर भी बहुत से अहम सवालात हैं। और सवाल मेन ये है कि क्या ये चीन और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक वॉर में पाकिस्तान पिस रहा है या फिर ये हमारे एटमी असासों को लेकर मसला है जहाँ IMF प्रोग्राम रुका हुआ है? राना एहसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एक दौरा था और वो एक रूटीन का दौरा था। उस दौरे के इर्द गिर्द जो यहाँ प्रोपोगेंडिस्ट हैं उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि पता नहीं IMF जो है वो आपके ये जो मिसाइल प्रोग्राम है और न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकना चाह रहा है, उसमें कोई रुकावट बनाना चाह रहा है, और ये बैकग्राउंड में बातें होती रही। लेकिन मैं आपको कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसी डिबेट हुई ही नहीं है और ना कोई ऐसी डिमांड IMF की तरफ से आई। IMF के जितने प्रायर एक्शंस थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ना हमने मजीद अब बिजली को बढ़ाना है, ना हमने मजीद अब जो है वो कोई पेट्रोल प्राइस के ऊपर PLD लगाना है या कुछ और। तो ये सारे प्रायर एक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। बिल्कुल जो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो आपने डॉलर्स रेज करने हैं फ्रेंडली ममालिक के थ्रू,
वो भी अपने फाइनल स्टेजेस पे हैं और हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साहब कमिंग डे। ये बड़ी बात है। साद रफीक साहब ने कहा कि बयान नहीं की जा सकती, ऐसी ऐसी शराइत हैं, तो वो बयान नहीं। अच्छा, और इसाक डार साहब ने बातनी और बैरूनी प्रेशर्स का जिक्र किया था। फिर ये उन्होंने कहा कि टू लेंथी, टू डिमांडिंग एंड अनयूजुअल टॉक्स, जो IMF की उन्होंने कल स्टेटमेंट जो दी है। तो ये कुछ तो मामला है ना जो ऐसा है जो बयान ही नहीं किया जा सकता, और वफाकी वजीर कह रहा है बयान नहीं किया जा सकता। राणा हसन साहब, देखिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो मैंने आपके सामने रख दी। अगर साद रफीक साहब के पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो अपना खुद वो उस पर जो है वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमने तकरीबन सारी शराइत पूरी कर ली है। एक्सटर्नल फ्रंट पे जो फाइनेंसिंग रह गई है वो अब जो है, जो कमिटमेंट्स हमें उम्मीद है कि फ्रेंडली ममालिक जब IMF को दे देते हैं तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ जो है, चाहे वो आपकी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी की रिवीजन हो, कुछ मेरे ख्याल से पेंडिंग नहीं है। एवरीथिंग इज कंप्लीट। हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक ये बात है कि हम चाइना और अमेरिका की कोई सियासी जंग या जो उनकी जो ट्रेड वॉर है या जो उस फ्रंट की वजह से हम पिस रहे हैं, मैं पर्सनली समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छा, फिर आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जब इसाक डार साहब ये कह रहे हैं कि these talks are too lengthy, too demanding, IMF is too demanding, too lengthy talks, unusual, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फिर ये क्यों है? ये हमारे साथ रवैया क्यों है IMF का? मरियम नवाज साहब कह रही है कि ऐसा सुलूक रखा जा रहा है जैसे हम कोई कॉलोनी कंट्री है। जी नहीं, उसकी वजह यही है कि जब सारी जो शराइत हैं वो पूरी हो जाएं और जो है जब सारे मामलात मुकम्मल हो जाएं तो उम्मीद यही थी कि ये जल्दी हो जाता। ये जल्दी ना होना, ज़रूर इसके ऊपर तशवीश का वो इजहार कर रहे हैं कि ये अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अब अगले हफ्ते नहीं, ये पिछले 2-3 हफ्ते पहले हो जाना था, क्योंकि हमने अपने जो प्रायर एक्शंस थे वो मुकम्मल कर लिए थे। और जहां हमने जो इसाक डार साहब जो बात कर रहे हैं वो उसमें यही है कि हमने अपना मुद्दा हर लिहाज से रखा कि अवाम के ऊपर इजाफी बोझ, इन्फ्लेशन की मामलात, हमने हर चीज़ के ऊपर डिबेट भी की। हमने कोशिश की कि अवाम पे बोझ ना पड़े, लेकिन IMF के साथ जो मामला जिस तरह तय पाए थे, जिन शराइत पे इमरान खान ने शराइत रखी थी, जो एग्री किया था, उन्हीं के ऊपर हमें जो है वो चलना पड़ा। कोई हमें स्पेस नहीं मिली। तो ये इस मामले के ऊपर जो मेरे ख्याल से जो दार साहब हैं वो इजहार कर रहे हैं कि ये मामला जो हैं वो बड़े स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट लिहाज से वो चले। इतना नॉर्मल होता नहीं है, वेवर्स भी मिल जाते हैं। क्यों चले राणा साहब, ये क्यों चल रहे हैं? आपके तज्जिया क्या है इस बारे में? ये इसलिए चल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कठिन मुआहिदा किया था, या इसलिए चल रहे हैं कि हमने मुआहिदा तोड़ दिया था, या इसलिए चल रहे हैं कि इसकी वजह हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, या कोई और ऐसी बातनी शराइत है जो हम बता नहीं सकते? सबसे मेजर वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि जो इमरान खान के दौर में IMF के प्रोग्राम में आना जाना, बैक ऑफ करना, फिर आगे बढ़ना, फिर बैक ऑफ करना, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट एक पैदा हो गया, उसके बाद उनकी जो एक ट्रस्ट डेफिसिट का एक जो क्रिएशन होगी जो बड़े मैसिव लेवल पे थी, उसको हमने दूर करने की कोशिश की। फिर हमारे भी फ्लड्स आ गए, हमारे जो है वो हमने कोशिश की कि हमें कोई वेवर्स मिल जाएं, कुछ चीजें ईज ऑफ हो जाएं। वो नहीं हो सकी, उससे कुछ वक्त जो है वो डिले हुआ IMF के मुआहदे में। तो ये वो सारे मामलात हैं जो अभी लेकिन अब हम समझते हैं कि वी हैव कंप्लीटेड ऑल रिक्वायरमेंट। एक राणा साहब, एक और मुझे आप बता दें, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का मैंने रिसोर्ट भी सुना और उनके तो एग्जैक्ट लफ्ज हैं, वो चेमो गोई या अफवानी, वो तो कह रहे थे कैटेगोरी के डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को रोका जाए, या IMF की शर्त है। आप इसको डिनाई करते हैं? देखिए, मैं इसको डिनाई भी करता हूं, और इनको मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं कि आलमी साजिश भी बड़े भरपूर तरीके से इन्होंने पिच की, लेकिन वो झूठी साबित हुई। इसी तरह बहुत सारे मामलात जिसके अंदर जिल्ले शाह की डेथ और ये बाकी ये जो अभी कहते हैं कि हमारे पास बेल थी फिर भी अरेस्ट कर लिया, तो ये पार्टी झूठ प्रोपेगेंडे पे चलती है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, या कोई कसर नहीं छोड़ते IMF को कि मुआहदे को डीरेल करना हो। इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स ने खत लिख के देने हो IMF को कि हम सूबे जब उनकी हुकूमत थी सूबों में, और फिर उससे यानी कि उसको खराब करने के लिए डील को, और फिर मैं समझता हूँ डिफॉल्ट का नारा लगा के लोगों मार्केट सेंटिमेंट खराब करने में। और अब ये बातें जिस तरह की ये कर रहे हैं, ये इन्होंने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखा। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।